इस साल एआई करेगा धमाल। तो बात हो रही है एआई की। काफी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस साल हमने 2024 में एआई को आते देखा, उसको समझा हमने कि एआई क्या है और वो किस तरह का कमाल करेगा। ऑलमोस्ट कई लोगों को लगा कि ये तो जादू कर देने वाली जैसी चीज़ हो रही है, अब तक की सारी चीज़ों को अलग बिठाएगा। टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी है। अब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो 2025 है वो ईयर ऑफ एआई होगा, यानी आपको एक से एक चीज़ें एआई के लेवल पे देखने को मिलेगी। राइट, तो हमारे सभी मेहमानों से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कनेक्ट करें। सिद्धार्थ, आई होप आप सुन पा रहे हैं मुझे। कैसे क्या अलग होता हुआ देखेंगे अब हम? आपने कहा कि अब हम इसके यूज केस देखना शुरू करेंगे, तो अगर हम समझा पाए लोगों को कि वो क्या होगा जो हम देख पाएंगे इस साल 2025 में। चलिए कोई बात नहीं, फाइनली टेक्नोलॉजी आज हमारे फेवर में नहीं है, हम बात नहीं कर पा रहे। दीपक, आप इस सवाल का कुछ जवाब देना चाहेंगे? दीपक, आपसे सवाल है। हाँ बताइए, क्या सवाल है? हाँ जी, मैं यही कह रहा हूं कि अब किस तरह के यूज केसेस हम देखेंगे, मतलब थोड़ा ऐसा जो आम आदमी के समझ में आए। आम आदमी की समझ में तो बस यही है कि फेक वीडियोस से बच के रहिए। बहुत ही इजी हो गया है फेक वीडियोस बनाना। और बिल्कुल कुछ भी चीज पे भरोसा मत करिए, जो भी आप वीडियोस देख रहे मेरा हैं। जब दीपक तक एक आप सवाल है कि क्या मतलब एआई इज समथिंग लाइक जिसका जितना फायदा है उतना नुकसान भी है? क्योंकि जैसा मैंने जिक्र किया, इलॉन मस्क या और भी कई लोग रिस्पॉन्सिबल एआई की बात करते हैं। वो एक एआई को खराब बता रहे हैं, दूसरे एआई को अच्छा। इनफैक्ट उन्होंने चैट जीपीटी पे सवाल उठा दिया था कि नहीं ये खतरनाक है और मैं जो एआई लेके आऊंगा वो एक रिस्पॉन्सिबल एआई होगा। ये विरोधाभास क्यों है? तो क्योंकि एआई को आप एक इंसान समझिए, राइट? अब इंसान को हम जैसे ट्रेन करेंगे, एक बच्चा है उसको जिस एनवायरनमेंट में ट्रेन किया जाता है, उसको गलत चीजें सिखाई जाएंगी तो वो गलत सीखेगा। अच्छी चीज सिखाई जाएंगी, उसको बोला जाएगा बेटा ये गलत है, तो वो गलत सीखता है। तो इसीलिए हम लोग जब एआई बनाते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली सारा का सारा डेटा लेके उसको दे देते हैं और उसको हम ट्रेन कर देते हैं। रिस्पॉन्सिबल एआई में ये होता है कि हम उसको ट्रेन करते हैं, बट साथ में हम उसको ये बताते भी हैं कि भाई ये चीजें गलत हैं। ये चीजें अगर कोई तुमसे पूछे तुम्हें आंसर नहीं बताना है। जैसे कि हम अपने एक बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा ये गलत चीजें हैं, ये सही चीजें हैं। तो उसी को हम लोग रिस्पॉन्सिबल एआई बोलते हैं कि हम अपने मॉडल को सिखाएं क्या गलत है क्या सही है। ठीक है स्वाति, मुझे बताइए कि अब अगर मान लीजिए अलग अलग लोग हैं, जो लोग इस समय पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो ठीक है, वो तो अपनी स्ट्रीम शुरू से चुने और एआई में जाएं। लेकिन जो लोग मिड ऑफ द कैरियर हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ में एआई को सीखने का कितने चांसेस हैं? कैसा यूज केस उनके लिए बनेगा? क्या आप कोई भी व्यक्ति नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड होते हुए भी एआई की उतनी चीज़ें अपने लेवल पे सीख सकता है जो उसको उसके कैरियर में थोड़ी सी एज दे? देखिए, एआई के बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं। जैसे छोटे छोटे ऐप्स हम बनाते हैं, तो अगर कोई अपने ही जैसे एक डिज़ाइनर है, वो अपने एआई को डिज़ाइनिंग सिखा सकता है, जिसके बाद वो उसको डिज़ाइन करके दे सकता है। सिमिलरली अगर एक टीचर है, वो उसे टीचिंग के एबिलिटीज सिखा सकती है, जिससे कि वो उसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बता सकता है टीचिंग के। एआई हमें क्या करके दे सकता है एट द बैकग्राउंड, जैसे वो हमारे लिए अच्छा सर्च एल्गोरिथम अच्छा सर्च करके दे सकता है। हमें शायद वो सही कीवर्ड्स नहीं पता होते, हम जब एआई को कुछ बताएंगे वो हमें सही कीवर्ड्स सही टैगलाइंस बता सकता है, जिसके थ्रू हम जिसके थ्रू वो ही सर्च करके हमें सही परफेक्ट आंसर दे सकता है। और अगर हम बात करें, जैसे अगर सपोज एक छोटे से एक हाउसवाइफ की बात करें या एक स्टूडेंट की बात करें, वो इस एआई को अलग अलग तरीके से अपने तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। जैसे अभी सर ने बताया, दीपक सर अभी एक कोट कर रहे थे कि एआई एक बच्चे की तरह है। आप बच्चे को जिस तरीके से ट्रेन करेंगे वो वैसा ही आपको रिस्पांस देगा। तो आप अपने बच्चे को किस तरीके से, आप अपने फोन को किस तरीके से सेटिंग्स देते हो, आपके फोन की सेटिंग मेरे फोन की सेटिंग से अलग होंगी, शायद सर के फोन की सेटिंग्स बिल्कुल अलग होंगी। तो इसी तरह से हम अपने एआई को किस तरीके से ट्रेन करते हैं, वो उसी तरह से हमें रेस्पॉन्ड बैक करेगा। अगर मैं उसको ट्रेनिंग देती हूँ सही चीज की, तो वो उसी तरह से। एआई बेसिकली है क्या? आर्टिफिशियली हम ह्यूमन इंटेलिजेंस एक मशीन में डाल रहे हैं। अगर मैं एक मशीन में ह्यूमन इंटेलिजेंस डालूंगी तो वो ह्यूमन के तरीके से ही सीखेगा। इसी तरह हम क्यों बोल रहे हैं 2025 को एआई का ईयर, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस 4 या 5 साल की हो चुकी है, क्योंकि हम
पीछे से उसको इतने टाइम से सिखा रहे हैं, तो अब वो नए तरीके से किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है, इस साल वो क्या रिएक्शंस आएंगे जो हमने उन्हें सिखाया है। तो दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली थिंकिंग कि अब हमें क्या रिस्पॉन्स मिलने वाला है, क्योंकि ये एक टाइम है जहां हमारे सिखाए हुए चीजों को आगे से रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर एआई का क्या आने वाला है वो मिलने वाला है। तो दिस इज आवर रिजल्ट टाइम, आई वुड से। अभी तक हम थे पीछे मेकिंग टाइम पर, जहां हम उसे सिखा रहे थे। अब जब बच्चे को पेपर देने भेजते हैं तो उसके बाद वो क्या रिजल्ट देता है, अब ये टाइम आ गया है। तो इसीलिए इस साल को एआई का साल कहा जा रहा है। अच्छा, एक सवाल मैं दीपक आपसे पूछ रहा हूं कि जैसे सर्च के मामले में तो गूगल जो आया तो उसने कभी किसी को मतलब हम सिर्फ गूगल को ही जानते हैं अगर हमें कुछ भी सर्च करना हो, जबकि इंटरनेट को सर्च करते करते हम 2 दशक से ज़्यादा का समय बिता चुके हैं। एआई का भी कुछ मामला ऐसा ही होगा कि क्या सिर्फ एक चैट जीपीटी उसको कमांड कर जाएगी, या गूगल ने अपना कोई एआई, या ये बहुत वर्सेटाइल है? आप देखेंगे कि हर कोई, हालांकि हिंदुस्तान में भी अपना ओला अपना एआई कर रहा है, इलॉन मस्क अपना एआई कर रहे हैं, और भी बहुत सारी कंपनी, ये ज़्यादा मैं कहूँ डेमोक्रेटिक होगा? मैं इतना बोलना चाहूंगा कि अभी तो ये शुरुआत है, और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि 2025 एआई का साल होगा। एआई बढ़ता रहेगा। 2025 में हम लोग कुछ अचीव करेंगे, फिर 2026 में हम कुछ और बड़ा अचीव करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि 2025 में कुछ बहुत एकदम से, जो एक्चुअल में बड़ा होने वाला है इसको हम लोग कहते हैं एजीआई, कि जबकि वो एक इंसान से ज्यादा, ह्यूमन बीइंग से ज्यादा उसका आईक्यू हो जाएगा। बट तो ये तो हो गया। आगे आपका क्या क्वेश्चन था? हाँ, मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था कि एआई मतलब यूज जो बनाने वाले लोग हैं, हाँ। अब हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों में डोमिनेंस है कुछ कंपनियों का। अगर आप देखें तो जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया को कमांड कर रहा है, लेकिन वो गिनी चुनी 4 कंपनियां हैं। अगर हम सर्च की बात करें इंटरनेट, तो वो तो सिर्फ अकेला गूगल ही है जिसकी मोनोपोली है। पर क्या एआई में भी ऐसा होगा, या ये है ज़्यादा डेमोक्रेटिक सेटअप है, यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां हमें आती हुई दिखाई देंगी? तो पहली बात तो इसका मैं आंसर बहुत कंफर्मली नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं दे सकता होता तो मैं उस कंपनी के शेयर प्राइस खरीद लेता और मिलियनेयर। बट मेरी अंडरस्टैंडिंग है तो एक होता है जनरल एआई, ये जो कि सारे क्वेश्चंस के आंसर देगा। तो उसमें ऑफकोर्स 3 या 4 प्लेयर ही रहेंगे, ज़्यादा प्लेयर की संभावना नहीं है। जैसे कि अपना वॉलमार्ट होता है कि जो कि सब कुछ बेचता है। बट जो मेन वैल्यू आएगी वो आएगी, हम जिसको कहते हैं वर्टिकल प्लेयर्स, कि कुछ एआई होगा जो कि डॉक्टरों के लिए बनाया जाए, स्पेसिफिकली डॉक्टर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आप उसको एक्सरे दिखाओगे, वो बताएगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की हेल्प करेगा। तो हम लोग जिसे नीश एआई बोलते हैं, उसमें एक्सपर्टीज मतलब हर एक अलग अलग कंपनीज उभर कर आएगी। इसका क्या मतलब हो गया कि काफी सारी कंपनीज का स्कोप है, ये बहुत बड़ा मार्केट है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही छोटा मार्केट है। तो मुझे लगता है दीपक कि जो भी हो, आपने ये भी बात सही की कि कोई एक अकेला साल नहीं है तो दूसरा ही साल होगा। लेकिन वो कहने का पर्सपेक्टिव ये था कि भाई इस साल हम एआई का बहुत कुछ होता हुआ देखेंगे। लास्ट ईयर हमने सिर्फ एक इंसेप्शन देखा, लेकिन इस साल इसे बड़ा होता हुआ देखेंगे, और डेफिनेटली हर आने वाले साल के साथ वो बहुत बड़ा होता जाएगा, लेकिन शायद उतना कॉमन भी होता जाएगा, फिर उसकी इतनी बातें नहीं हुआ करेंगी, वो पार्ट ऑफ लाइफ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस साल शुरुआत तो हो गई, अब एआई में हमें और क्या नया देखने जानने को मिलता है। लेकिन एक बात तय है कि ये आपकी और हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बनने जा रहा है, और बड़े क्रांतिकारी बदलाव, जैसे जो बदलाव हमें इंटरनेट से या स्मार्टफोन से या आज की तारीख में सोशल मीडिया से देखने को मिल रहे हैं, लगभग उसी स्केल पर या उससे कई गुना बड़ी स्केल पर एआई आपकी और हमारी जिंदगी को प्रभावित करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।